प्यारे साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने सुनिश्चित किए गए लक्ष्य के को ध्यान में रखकर तैयारी में संलग्न होंगे। आज हम थोड़ी देर बात करेंगे अपने उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के संदर्भ में, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के संदर्भ में। जो आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं और जो कमियां हैं जो मेरे द्वारा क्वेरी करने पर आपको पता चलती हैं, उसको आप यूं ही छोड़े नहीं। ध्यान रखें, जब इसी टेस्ट सीरीज के अनुक्रम में हम विधि के मॉडल प्रश्न पत्र पर काम करेंगे और सामान्य अध्ययन के भी मॉडल प्रश्न पत्र पर काम करेंगे, तो हम वहाँ बिल्कुल मुरव्वत नहीं बरतेंगे। कहने का सीधा अर्थ है कि अगर आपने यहाँ विसंगति को सुधारा नहीं तो दंडात्मक रूप से आपके अतिरिक्त अंक काटे जाएंगे। वो सवाल कतई दोबारा रंग नहीं होना चाहिए, या जो चीज़ क्वेरी में ऑब्जर्वेशन से आपको आउटपुट फीडबैक के तौर पे दी गई है, उसका करेक्शन अनिवार्यतया मैंडेटरी है कि आप अपने कॉपी में कर लें। टेस्ट सीरीज के मंतव्य को समझें। वो आपके अध्ययन को मात्र स्मृति बोध तक सीमित नहीं करता, वो आपके वो प्रश्नों के संदर्भ में समझ, याददाश्त और विसंगत पूर्ण या अनचाही बातों के बार बार प्रकटीकरण या लेखन को रोकता है। वो आपको परिशुद्ध करता है, परिष्कृत करता है। शायद मैं पिछले 80 बच्चों के द्वारा, जिसमें यूपी जुडिशरी के लगभग 50 से 55 बच्चे और 35 बच्चे एपीओ के, उनके द्वारा दिए गए टेस्ट का अनुभव ये शेयर करूंगा कि उन दोनों का अगर हम 50% ऐसे कैंडिडेट को छांटें, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को, जिनमें डेडिकेशन था, जिन्होंने लिखने में कसक नहीं छोड़ी, और जो लिखने से भागे, एक दो लिखा उसके बाद आराम तलबी में आ गए, या अन्य वजह भी हो सकती रही होगी, किसी को मैं देख नहीं रहा, लेकिन इतना जो तरो मार दूं कि जितने परसेंट आपका फाइनल सिलेक्शन होता है किसी भी कैटेगरी के एग्ज़ाम में, चाहे एपीओ हो, चाहे जे हो, चाहे एचजेएस हो, तीनों संदर्भित परीक्षाओं में जितने लोगों का अंतिम चयन होता है, वो लिखने वाले ढीले ढाले लोग नहीं होते। हो सकता है बाणी से वो बिल्कुल शून्य हो, यानी अभिव्यक्ति क्षमता नगण्य हो, नील बटे सन्नाटा हो, उनमें बाह्य व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा ना हो, आचरणवान भी ना हो, लेकिन सिलेबस के ऊपर लेखन क्षमता उनकी ऐसी अद्वितीय होती है कि जब वो कलम चलाते हैं तो प्रीलिम्स का रट्टा तोता और इंटरव्यू फेसर दोनों पानी भरते हैं। मैं ये बात इसलिए आपको सनद करा रहा हूं कि अभी शुरुआती 7 टेस्ट हुए हैं। 8वां टेस्ट 2 दिन अतर के आने वाले 2 दिन के बाद, यानी मंडे को मोहम्मडन लापे है। हम आपको ये भी कहेंगे, उच्चतर न्यायिक सेवा में भले अंतिम चयन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं लेता है, नहीं लिया, बिहार में मुश्किल से 7 लोग 8 लोग हैं, देखिए फाइनल किसका होता है। झारखंड के रिजल्ट में एक आशावादिता से भरा सिलेक्शन हुआ। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कहीं की भी हायर जुडिशरी हो, दिल्ली हायर जुडिशरी की विज्ञापन आ चुका है, वहाँ के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को जितने हिस्से आपके यूपीएसजे से मैच करते हैं, उन प्रश्नों से टक्कर लीजिए। टक्कर लेने का मतलब सिर्फ साल पढ़ के छोड़िए मत, उस पर काम कीजिए। और ये बात एकदम सनक के स्तर पे अगर घुस गई है कि हायर जुडिशरी या जूनियर डिवीजन केवल रिपीटेशन का गेम है, तो आप कम से कम मुझको कभी फ़ोन मत करिए। हमारे लिए सबसे अयोग्य, मतलब हमारे लिए सबसे लिमिटेड नॉलेज वाले आप हैं अगर आप केवल रिपीटेशन के बल पर खंभ ठोकते हैं और सामने वाले के साथ ऐसे पेश आते हैं कि आप विधि के मर्मज्ञ हैं या सामान्य ज्ञान के धुरंधर हैं। एकदम ये सड़ेला, मतलब कह सकता हूँ एकदम पुअर लिटिल नॉलेज का जोन है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब आए हुए प्रश्नों को कॉपी करना और आए हुए प्रश्नों के आधार पे अंतिम चयन पा जाना।
ऐसी विडंबनाओं से भरा हुआ कोई भी एग्जाम हो, ग घ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एसएससी, केंद्रीय शिक्षा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, कहीं के भी एग्जाम में अगर मानक रिपीटिशन है तो वो असली योग्यता की परीक्षा नहीं हो रही है। यहां आदर्श की बात नहीं है। 2020 यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा ने जो ट्रेंड चेंज किया है उसको बिल्कुल मुगालते मत रहिएगा कि बिल्कुल बदल जाएगा और आ जाएगी सदाबहार 2018 पार्ट थर्ड, बिल्कुल नहीं। इसी चैनल से हमारे तमाम ऐसे प्रतियोगी जो इस बार पहली बार बैठेंगे उनको अवगत कराने हेतु, और जो ऑलरेडी परीक्षा में फेस टू फेस हो रहे हैं उनको अवगत कराना है नहीं, लेकिन उनकी भी जानकारी हेतु यह स्पष्ट तौर पर खुले मंच पर खुले शब्दों में कहना चाहूँगा, उच्चतर न्यायिक सेवा में सन 76 से लेकर आज तक सबसे स्टैंडर्ड पेपर लेंदी जरूर था, 2020 का ही था, और सबसे निम्न स्तर का पेपर, मतलब जिसकी बिसात कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, वो पेपर पेपर था ही नहीं, 2018 पार्ट थर्ड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेंस में 45 से 75% तक रिपीट कर जाए, प्रीलिम्स के पेपर में 55% रिपीटेड आ जाए। इतना वक्त नहीं था हाईकोर्ट के पास। कुछ लोगों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जो रिपीटेड पढ़ के नहीं गए थे। प्रकृति तो उनकी ठीक थी, पढ़ना कोई बहुत जरूरी नहीं, लेकिन यह भी कमजोरी ही मानी जाएगी उस व्यक्ति की, चाहे जो सुपा सालार बनता हो। आखिर रिपीटिशन तो आया हुआ था, क्यों नहीं से हुआ? इसका मतलब आप ओरिजिनल नॉलेज वाले नहीं थे। तो जिन लोगों का चयन होना या ना होना इससे अब दर्शित नहीं होता। मैं बात कह रहा हूं मौलिकता और नवीनता की, मैं बात कर रहा हूं रिपीटिशन और बार बार की पुनरावृत्ति की। उस प्रश्न में एक चीज तो फिक्स है ना कि उत्तर आपको ऑलरेडी पता है, सुनिश्चित। भाई प्रश्न वही है तो उत्तर भी वही है, क्या प्रॉब्लम है? इसकी भी गुंजाइश कम से कम 15 से 22%, 25% इस बार भी रहेगी। 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में जो 100 सवाल पूछे जाएंगे, कोई ताजुब नहीं 10 से 12 सवाल रिपीटेड आ जाएं, लोकल, माइनर, मेजर मिलाकर। तो टेस्ट सीरीज जो बच्चे लिख रहे हैं, जैसे मैं आज भी पूरे दिन का लगभग 60% टाइम हमने केवल क्वेरी करने में गुजारा। और जो खास करके मैं एक मामले में देख रहा हूं, कई मामले में अधिवक्ता बहनें कमाल का लिख रही हैं। एक अच्छी आदत उनमें है, अगर वो नहीं आता तो बिन मतलब की अपनी बुद्धिमत्ता नहीं प्रकट करती। इस चीज से आप लोग लर्न होइए। मैं कोई तोप या प्रोफेसर स्तर का, उस स्तर का दिमागी आदमी नहीं हूं, लेकिन जो क्लियर कट मुझे अनुभव होता है उसको बेदाग कहने में मुझे दिक्कत नहीं है। सत्य जो आभासित होता है उसको प्रकट करने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, और परिणाम की चिंता मैं करता नहीं कि आप नाराज हो जाएंगे, हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे, अपनी मोबाइल फोड़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैनल पर आने के लिए नेचुरली ईमानदार, मेहनती और दिखावे से करोड़ों अरबों मील दूर, बेहद अनुशासित, सख्त मिजाजी, अंदर से कर्तव्य परायण, तब जचेगा हमारा आपका। अन्यथा हजारों नहीं खरबों चैनल हैं, पकड़ लीजिए टन से, मिल जाएगा आपके हिसाब से। अब बात थोड़ी देर करेंगे, लगभग 10 मिनट हमने हायर जुडिशरी जूनियर डिवीजन वाले बच्चों की, जो 2023 अपकमिंग यूपी जुडिशरी के प्रति डेडिकेटेड हैं या आने वाले संभावित उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी के प्रति डेडिकेटेड हैं, वो लॉन्ग वे में काम करें। एपीओ के बच्चे समस्यागत सवाल का अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स तैयार करें, दूसरे का नहीं, प्रश्नोत्तरी में नहीं, किसी नोट्स में नहीं, किसी संस्था के नोट्स के अधीने नहीं, किसी पुस्तिका के दिन नहीं, आपके अपने पर्सनल हाथ का खुद का नोट्स। फोटो कॉपी करा के दोस्त का नोट्स लाके कभी भूल कर रखना मत। मैंने भी ये किया है, वैसे पड़ा रह जाता है, 2 दिन जोश रहता है, उसके बाद उसका तीसरा पेज नहीं पलटते आप।
और वैसे रद्दी वाला उठा के ले जाता है। हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए कुछ बच्चों ने टेस्ट को एक साथ मांगने की कोशिश की, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों ने। मैं सारी चालाकियां भी समझ सकता हूं और मजबूरियां भी। उन दोनों के बीच में आपकी अपने प्रति जवाबदेही भी है। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है? आपके संबंधित सब्जेक्ट में अध्ययन के स्तर को पता करना। उस टेस्ट सीरीज का कदापि ये मतलब नहीं है कि उसमें के आए हुए सवाल का सीधे प्रश्न पत्र में आ जाना। आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मकसद नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं। ये सब सुन के ही जुड़ना। आपको समय रहते ये पता चलेगा कि जूरी हमारा कितने % तैयार है, सीआरपीसी में हम कितने वीक हैं, कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन हमारी क्या है, माइनर लॉ को कभी ईमानदारी से पढ़ा है, पार्टनरशिप की रिपीटेड प्रॉब्लम छोड़कर शेष प्रॉब्लम विद केस लॉ तैयार किया है? नहीं। पैरेलल अगर कोई काम काज करते हैं, प्रैक्टिस में हैं, या आप ऐसे सौधंधी आदमी हैं जहां आपका समय अन्य जगह पे जीविकोपार्जन के लिए जाया होता है, क्या आप इस बात के मुगालते में हैं कि ये सब किए बगैर आप अंतिम चैन ले लेंगे? आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपने घर के संबंधियों को, जिनको अल्लाह के बारे में का तक नहीं पता, आप किताब पर मुंह गड़ाए बैठे हैं, तो वो तो यही मानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं, आप अपने कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। आप अपने जुड़े हुए जो आपके जीविकोपार्जन के चलते जिनका संबंध आपसे सीधे जुड़ता है, उनके साथ भी डिसीट कर रहे हैं। ध्यान रहे, प्रतियोगिता में बारीकियां नहीं चलती, और प्रतियोगिता में उच्च स्तरीय हो चाहे जूनियर डिवीजन, इंपॉर्टेंट नहीं चलता। खोजी प्रवृत्ति रखिए, मेहनत अकूत करिए और कलम चलाइए बेशुमार। ये 3 शर्त का अगर पालन किए, खुद मैं कहता हूं आपको पता तक नहीं चलेगा सिलेक्शन कैसे हुआ। रैंक के साथ, अच्छी रैंक जो प्राप्त होते हैं। आ रहा है जूनियर डिवीजन का रिजल्ट यूपी का, देखना। मैं यहीं मौजूद हूं। इसी यूट्यूब चैनल पर रिजल्ट आउट होने के 2 दिन के अंदर ये सूचना दूंगा कि कितने बच्चों ने टेस्ट सीरीज में क्या किया था और किसको क्या हुआ, किसकी इंटरव्यू कॉल हुई। लंबा खाट बना के सोना, निकल गए हैं साइकिल लेके, बाइक लेकर, घंटों घंटों नदारद रहना, फ़ोन पर अपोजिट जेंडर से घंटों बतियाना, खोज खोज के अपोजिट जेंडर के प्रति अपनी ऊर्जा बहाना और अपने को स्मार्ट बताना। ये सब वो प्रवृत्ति है जो स्वीट पॉइजन का आपकी स्टडी में काम करती है। अभूतपूर्व समय है, चेताता हूं हर दिन, आज भी कह रहा हूं। इस आने वाले 15 महीने में, 10 से 15 में, अपने को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जिनको सफलता के दायरे माने जाते हैं, जहां से आप अपनी ज़िंदगी को मोड़ देते हैं, उस दायरे में आ जाइए। नहीं तो हमारी खुद की एज आपको पता है। ऐसे ही जो व्यक्ति समय से सफलता नहीं प्राप्त करता, उसके लिए हर समय, हर सेकंड बढ़ती हुई उम्र के साथ बहुत ज़्यादा पीड़ादायी होता है, असहनीय होता है। एक चर्चित उक्ति है सोसाइटी की कि जवानी में अगर आराम किया तो बुढ़ापा बहुत रद्द हो जाएगी, और जवानी में अगर बेजोड़ काम किया तो कल बता दिया था कि प्रतियोगिता की जो जवानी है वो 22 साल से शुरू होती है और 48 साल तक चलती है। 22 दूना 44, यानी लगभग 26 साल। जनरल कोटे के लिए 22 से शुरू होती है 45, 22 दूना 44, यानी लगभग 23 साल। 23 साल के प्रतियोगिता की उम्र को कैरियर की जवानी बोला जाता है। अब वृद्धावस्था की परिभाषा बदली कि नहीं बदली? अब आप उम्र से कुछ भी हो, स्वास्थ्य आपका एकदम बिल्कुल ढिल पिल हो, लेकिन कैरियर में अगर 40 के भी हैं तो आप जवान हैं, जवान। रिदम डेवलप कीजिए। अगर जुडिशरी के फील्ड में आप अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं तो आपको यकीन दिलाऊं, मैं बोल चुका हूं 5-7 वीडियो, 10 वीडियो पहले, जब जेएलओ की वैकेंसी आई, ऐसा कैंडिडेट जेएलओ का, चूंकि 42 साल तक के लोगों को अलाउ किया है, ऐसे तमाम कैंडिडेट जाएंगे जेएलओ का प्री देने, जो यहां उत्तर प्रदेश में फाइनली एचजीएस बनेंगे। आपको यकीन आता है कि किन के साथ आप एग्जाम देने जा रहे हो?
कभी विज्ञापन आए तो एज का जो दायरा है गंभीरता से देखा करो। खास करके जूनियर डिवीजन के लिए तैयारी करने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपील है, ये तो पता चले आपको कि आपके साथ बैठने वाले कितने प्रौढ़ स्तर के हैं। और ध्यान रहे, वो मेंस स्किल राइटिंग नहीं है, ऑप्शन क्वेश्चन में अधिकतम सही करने के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू है। वो यूपी जुडिशरी मेंस का रिजल्ट नहीं है जिसमें नए नवेले दिखेंगे और विशेष कला या वैशिष्ट का परीक्षण होगा ना। स्मृति बोध, और स्मृति बोध के लिए ध्यान रखिए, केवल लैटिन सूत्र नहीं लामे याद करने होते, टाइट समझना है, विधि समझ का विषय है, मात्र स्मृति का नहीं। मैं ये कभी भी नहीं कहता कि स्मृति का नहीं है, स्मृति पैरेलल है ही, लेकिन समझ का विषय है, लॉजिक का विषय है, मैथमेटिक्स है, पुराने जमाने की संस्कृत है। आज बिजली भी बहुत जा रही है, बिजली चली गई, कम से कम 5 बार काट चुका है आज शाम से। ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है, प्रयागराज में ऐसे जूझना पड़ता है। आप लोगों को भी पता चल जाएगा सर के पास इन्वर्टर नहीं है, इसीलिए तुम कहते हैं कि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं। देखिए झट से हम जला लिए हैं, जानते हैं क्या, इमरजेंसी जो हम लोगों के कमरे में होती है। ये आभास हो आपको कि आपसे जुड़ने वाला या मुझसे जुड़ने वाला कोई भी अधिवक्ता बंधु बहन हमारे जैसा ही है। वो कोर्ट की बटन दिखाने के हम बड़े सख्त खिलाफ हैं। सत्य बता रहा हूँ, होने के बावजूद भी प्रदर्शन नहीं हो सकता ये। और जो ये पीछे ऑल इंडिया रिपोर्टवा दिखाते हैं, इनका कितना योगदान है भारत के, उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के न्यायपालिका में। झांसे में लेकर मोटी मोटी रकम वकालत पेशे में भले हथिया लें, लेकिन न्याय के क्षेत्र में जो कुर्सी न्यायमूर्ति के हैसियत से, अपर जिला जज के हैसियत से, जिला जज के हैसियत से, अभियोजन अधिकारी के हैसियत से, पीओ के हैसियत से, लीगल एडवाइजर के हैसियत से मिलती है, वो घिसे पिटे कुंदन हुए बच्चों की कहानी होती है। अधीर नहीं होना है, जैसे आप वैसे आपके या स्टूडेंट भाई। मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, समय भुनाओ, आराम मत करना। आराम हराम है, लगा दो एक मार्कर से लिखकर ब्लैक, दिखे 24 घंटा आपकी आंख के सामने, और टारगेट तय कर दो। उस कमरे में किसी की एंट्री मत करो। अगर घर पे पढ़ाई करते हो तो वो ऐसे जगह लगा होना चाहिए कि कोई आके आपसे ये पूछे नहीं ये क्या है। अगर लक्ष्य दिखा किसी को और आप ओवर में कॉन्फिडेंस में आकर के कि अब चौचक हमारी तैयारी चल रही है, अपने किसी क्लोज मित्र से या अपोजिट जेंडर से खूब वार्तालाप करते हैं, खत्म। नहीं होगा, नहीं होगा। अपोजिट जेंडर से दोस्ती मैं बुरी नहीं मानता, लेकिन ध्यान रखिए उससे हर राज भी नहीं बके जाते। ये वो राज है जिसको अत्यंत गोपनीय रखिए। वो वैशिष्ट, वो प्रतिफलित होकर के आपको साकार रूप में नजर आएगा। ठीक है, बिजली आने में शायद देरी है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस लगभग 20 मिनट पहुंचने को जा रहा है। आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, इन बातों में से जो भी आपके मुफीद पड़े उसको एडॉप्ट करने में देरी नहीं करेंगे। और ध्यान रखें, समय रहते उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश संभावित जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा 23 और उत्तर प्रदेश संभावित अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2023-24 के संदर्भ में अपने आंतरिक अंतःकरण को केंद्रित करते हुए एनदर स्टेट के एग्जाम, जेएलओ, छत्तीसगढ़ जुडिशरी या अपकमिंग कोई न्यू एग्जाम फेस करने की मैं नहीं रोकता, लेकिन तब जाइए जब आप अपने को प्रयोग में टेस्ट कर रहे हो कि कितना बेहतर कर सकता हूं। उस समय मत जाइए कि सीआरपीसी के 444 को कौन कहे, 44 सेक्शन तक जानकारी नहीं है और चले गए जेएलओ देने। इस अभावग्रस्त जिंदगी में स्टूडेंट की लाइफ में माँ बाप कितना देंगे। हम खूब दौड़े हैं, आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, 1000 रुपए लेकर, मात्र 1000 रुपए लेके मात्र छत्तीसगढ़ तक की दौड़। समझिए स्ट्रगल को। मिला कुछ नहीं, हाथ मिलेगा भी कुछ नहीं, मिलता भी नहीं, समझ में नहीं थी, युवा अवस्था थी, दौड़े 22 साल की उम्र में पीसीएस देने। सबक लीजिए,
और मैनेज कीजिए। दिमाग में मैनेजमेंट सुनिश्चितता वाला होना चाहिए। ऐसे चलायमान चित्त का व्यक्ति, चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन मेरी बात सुन रही हो, चलायमान चित्त जो अपनी ही बात को 100 दफे झूठ साबित होने के बावजूद भी झूठ नहीं मानता, वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि वाकई में फॉल्ट करता हूं यार, मेरा सारा आकलन फेल हो जाता है, तो ऐसे लोगों का सुधार संभव नहीं है। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। एक लंबा समय है, हम लोग इसको भुनाएं और अपने उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में जो आने वाली है, निश्चित सफलता के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। ये दोबारा मौका नहीं आएगा। कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं हमसे बातचीत करके, तो हमारा नंबर इधर है, आज थोड़ा धुंधला दिख रहा है, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसी जोश खरोश के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।